औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 30 जनवरी 2021 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक यूरोपी यूनियन से है कि यूरोपी यूनियन में 92 मिलियन से ज़ायद अफराद गुरबत का शिकार हैं। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से यूरोपियन दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया। रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए इंतहाई गुरबत व ह्यूमन राइट्स ओलिवर ने जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपी यूनियन में हर 5 में से एक शख्स या मजमूई आबादी का 21.1% 2019 में गरीब होने और इसके नतीजे में समाजी अखराज के खतरे का सामना कर रहा था। आदाद शुमार के हिसाब से ये तादाद 92.4 मिलियन अफराद बनती है। इस तरह इनमें 19.4 मिलियन बच्चे और 20.4 मिलियन मजदूर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आलमी वबा कोविड-19 ने ऐसे बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर किया है जिन्होंने पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में गुरबत का सामना नहीं किया था और उनके गरीब होने का पता उस वक्त चला जब वो बेघर हो गए। स्पेन की नेशनल पुलिस ने स्पेनी शहर बेनीदुरम से हॉलैंड के मफरूर को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने 4,50,000 यूरो का फ्रॉड कर रखा है और ये इस जुर्म में डच पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम की उम्र 51 साल है। मुलजिम स्पेन में शाहाना तर्ज ज़िंदगी इख्तियार किए हुए था और इसने 70,000 यूरो मालियत की कार किराए पर रखी हुई थी और इसके पास काफ़ी कीमती कार्ड भी बरामद हुए। पुलिस ने मुलजिम को जेल भेज दिया है, जहाँ से उसे उसके मुल्क की पुलिस के हवाले किया जाएगा। स्पेन के शहर रियूस में ग्वार्डिया उर्बाना ने एक बार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस की आमद पर बार के गोदाम और टॉयलेट में ग्राहकों को छुपा दिया। पुलिस बार पर चेक करने आई कि आया बार में कोरोना पाबंदियों का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। जब पुलिस ने बार की तलाशी की कोशिश की तो मालिक ने मज़ाहमत की। पुलिस ने बार के मालिक के खिलाफ मुकदमा कायम करके उसे पकड़ लिया है। पुलिस ने बार्सिलोना के मरकजी इलाके रवाल में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो एक फ्लैट में एक औरत से ज़बरदस्ती जिनसी धंधा करवाते थे। पुलिस को औरत की जानिब से कॉल मौसूल हुई कि उसे मदद की ज़रूरत है। पुलिस ने जब मुतलका मुकाम पर पहुंची तो देखा कि बालकोनी से एक औरत मदद के लिए पुकार रही है और इसका कहना था कि वो बाहर नहीं निकल सकती। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि वहां पर भंग के 200 पौधे भी मौजूद हैं और वो इमारत में बिजली का कनेक्शन भी गैर कानूनी था। गिरफ्तार मुलजमान की उम्रें 48 और 28 साल हैं। बार्सिलोना के इलाके सान में डकैती के दौरान 88 साला खातून शदीद जख्मी हो गई और इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस मौके से इन 2 चोरों को ढूंढ रही है जिन्होंने बूढ़ी खातून पर हमला किया था। हमलावरों के हमले के नतीजे में मौमर खातून के कमर में फ्रैक्चर हो गया है। चोरों ने खातून पर उस वक्त हमला किया जब वो बिल्डिंग में दाखिल हो रही थी। चोर इस खातून की गर्दन से चेन उतारकर भाग गए। बार्सिलोना के डिस्ट्रिक्ट सान मार्ती में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जीना जब्ती करने वाले 2 अफराद की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। इन चोरों ने 2 दिन में 3 डकैतियों का इर्तिकाब किया है। दोनों मुलजमान की उम्रें 17 और 24 साल के दरमियान है। इन चोरों ने कम दिल आरपा में 2 नौजवानों और खातून को लूटा था। बार्सिलोना में एक फूड डिलीवरी कंपनी ग्लोबो का वर्कर जान की परवाह न करते हुए रिंग रोड रोंदा लितराल में दाखिल हो गया और वो बेख्याली से साइकिल चलाता रहा और पास से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर हैरान और परेशान हो गए क्योंकि रिंग रोड में साइकिल लेकर दाखिल होना मना है। डिलीवरी मैन की इस हरकत पर उसे 100 से लेकर 500 यूरो का जुर्माना हो सकता है। फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन से बाहर के मुल्कों के शहरियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि अक्टूबर 31 जनवरी से यूरोपीय यूनियन से बाहर के मुल्कों और फ्रांस के दरमियान सफ़र पर पाबंदी आयद है। इनके बकौल पाबंदी से इस्तिस्ना खुसूसी केसों में दिया जाएगा। ये कदम कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में उठाया गया है और ये आर्जी है। दरियासना फ्रांस में एतवार से बड़े शॉपिंग सेंटर वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें खुलेंगी। फ्रांस में मुल्क गिर सतह पर शाम 6 बजे से कर्फ्यू नाफिज हो जाता है।
कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की सप्लाई से मुतल्लिक जारी मसाइल के तनाजुर में यूरोपीय यूनियन ने वैक्सीन की बरामद के हवाले से सख्त तरीन कवानीन लाने पर इत्तफाक कर लिया है। बरतानिया के साथ तयशुदा ब्रेक्जिट डील में एक शिकबरूए कार लाते हुए यूरोपीय ब्लॉक अब वैक्सीन की बरतानिया को बरामद भी रोक सकता है। इस पेशरफ्त पर शुमारी आयरलैंड और बरतानवी हुकूमत ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और इसकी मजम्मत की है। इससे कबल स्वीडिश बरतानवी दवा साज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने जनवरी से मार्च तक सिर्फ 31 मिलियन वैक्सीन फराहम करने का कहा था, जबकि तवक्को 80 मिलियन की थी। आयरलैंड ने 12 ममालिक पर वीज़ा फ्री एंट्री पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी से जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, गयाना और दीगर ममालिक के मुसाफिर मुतासर होंगे। दूसरी जानिब बरतानिया ने कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी है। बरतानिया आने वाले ब्रिटिश और आयरिश शहरियों को घर या होटल में 10 रोज़ क्वारंटीन करना होगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने भी काबू पाने के लिए यूरोप पर सफर में पाबंदी लगा सकती है। पाकिस्तान आइंदा माह से मलइन वीज़ों के इजरा बंद कर देगा और गैर मुकीम पाकिस्तानियों और दीगर अफराद जो वहां का सफर करना चाहते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक या ई वीज़ों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कहा गया है। वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंदों को ऑनलाइन visa.nadra.government.pk पर अपनी दरखास्तें जमा करवाने की हिदायत की गई है। तब्दीली का इतलाक दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी सफारत खानों पर होगा और वो 1 फरवरी से मैनुअल वीज़ों का इजरा रोक देंगे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने कई साल कबल मैनुअल पासपोर्ट का इजरा भी रोक दिया था। चीन ने ऐलान किया है कि हांगकांग के अवाम के लिए बरतानिया का कौमी पासपोर्ट BNO मजीद तस्लीम नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ली जियान का कहना था कि चीन 31 जनवरी से नाम नहाद BNO पासपोर्ट, सफरी दस्तावेजात, शनाख्ती दस्तावेजात को तस्लीम नहीं करेगा और मजीद कार्रवाई का हक महफूज रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का यह फैसला कोई हैरान कुन बात नहीं है, क्योंकि बीजिंग ने इस अमल को कई महीनों से इल्तवा में रखा हुआ था और इसको नेशनल सिक्योरिटी कानून से जोड़ा गया था। पाकिस्तान में डॉलर की कदर में रद्दोबदल पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाना और कौंसलेट ने 2021 के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की फीस में कमी कर दी है। नए जारी होने वाले शेड्यूल में 5 साल के लिए तजदीद किए जाने वाले 36 सफ़ात के पासपोर्ट की फीस 84 रियाल कर दी गई है, जो कि साल 2020 में 86 रियाल थी। साउथ अफ्रीकी मुल्क इक्वाडोर में हुकूमती करप्शन बेनकाब करने वाले टीवी एंकर को दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। 36 साल एंकर को काफ़ी अरसे से धमकियां मौसूल हो रही थी। मुकामी मीडिया के मुताबिक 36 साल टीवी एंकर इक्वाडोर के एक मुकामी चैनल पर एक प्रोग्राम की मेज़बानी करते थे। गुज़िश्ता बरस उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी कि किस तरह से कोरोना वायरस की वबा के दौरान हुकूमती एहलकारों ने क्रिमिनल माफिया से गठजोड़ करके इस वबा से फ़ायदा उठाया है। उनकी रिपोर्ट में बताया गया कि वबा के दौरान मुर्दा अजसाम रखने वाले बॉडी बैग्स को हुकूमती आशीर्वाद से 13 गुना से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त किया गया और अजाफी मुनाफा हुकूमती एहलकारों और माफियाज के अफराद की जेबों में गया। बुध के रोज़ सुबह के वक्त जब वो जिम से वापस घर आ रहे थे तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उन पर गोलियां बरसाई और 36 साला मेज़बान को 4 गोलियां लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी महमूद चौधरी के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी रहनुमाई और हमारी इज़्ज़त अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। आप हमारे फेसबुक पेज BBC अपडेट TV को भी लाइक करें और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी सेहत और सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए प्रोग्राम में नए खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।